कभी सोचा है आपने कि कुछ कल्चर्स इतने नेचुरली हेल्दी कैसे लगते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, आइए जानते हैं कि जापान इतना फिट कैसे रहता है। चेक्स आपकी मदद करता है। हम यहाँ पर होशियार सोचने, शांत रहने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए साइंस पर आधारित आसान हैक शेयर करते हैं। आज हम जापान के रहस्यों को समझने वाले हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3.6%। सुनने में शायद ये छोटा लगे, लेकिन ये जापान की हेल्थ के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। यह है उनका अविश्वसनीय रूप से कम ओबेसिटी रेट, और यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। चलिए अब इस नंबर को दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कई डेवलप्ड देशों में ओबेसिटी रेट 15, 20, यहाँ तक कि 30% से भी ज्यादा है। उसके मुकाबले जापान का 3.6% सिर्फ कम नहीं है, ये एक जबरदस्त हेल्थ अचीवमेंट है। तो सवाल ये है कि इसका राज क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे जीन्स हैं या फिर कुछ और ही बात है? जैसा कि हम देखेंगे, ये किस्मत की बात कम और एक सोची समझी लाइफस्टाइल की बात ज्यादा है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम 5 की एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। हम उनकी प्लेट से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसे खाते हैं, उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल, उनकी रोज की आदतें, और आखिर में ये सब कुछ बचपन से कैसे शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, द फिलॉसफी ऑफ द प्लेट। मतलब जापानीज डाइट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? तो देखिए, जापानीज डाइट का फाउंडेशन ये है। ये ज्यादातर प्लांट बेस्ड है, जिसमें अनाज और सब्जियां मेन रोल में है। सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम है। सब कुछ ताज़ा और होल फूड्स पर फोकस्ड है, जिसमें डेयरी और फल जैसी चीजें स्वाद के लिए खाई जाती हैं, ना कि ज्यादा मात्रा में। और बात सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि वो कैसे खाते हैं। एक बड़ी प्लेट के बजाय आपको कई छोटी छोटी प्लेट्स मिलती हैं। इससे वैरायटी को बढ़ावा मिलता है। थोड़े से चावल, थोड़ा सूप, कुछ सब्जियां, शायद थोड़ी मछली, और ये नेचुरली पोर्शन साइज को कंट्रोल करता है। लेकिन खाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जापान में आप क्या खाते हैं ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप कैसे खाते हैं। सोचिए, हम में से कितने लोग टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना खाते हैं? जापानीज कल्चर ठीक इसका उल्टा करने को कहता है, माइंडफुल ईटिंग। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और सच में हर बाइट को एंजॉय करना। इससे आपके शरीर को ये बताने का मौका मिलता है कि उसका पेट भर गया है। ये सब कुछ इस एक पावरफुल आइडिया में छिपा है। खाने को एक काम नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस समझें। ये खाने के साथ आपके रिश्ते को ही बदल देता है। इसे एक ऐसा पल बना देता है जिसे आप सच में महसूस करते हैं। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये उनके खाने की आदतों में बसा हुआ है। चॉपस्टिक्स आपको धीरे खाने पे मजबूर करती हैं। कई छोटी प्लेट्स आपका ध्यान खींचती हैं। और टेबल पर बैठकर खाना ये एक रिस्पेक्टफुल एक्ट है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं। ठीक है, तो वो माइंडफुल ईटिंग करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन का दूसरा आधा हिस्सा क्या है? वो है मूवमेंट। मतलब वो कैसे मूव करते हैं, या यूं कहें कि कैसे चलना फिरना उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जरा इस आइडिया के बारे में सोचिए। वेस्ट में हम एक्सरसाइज को एक अलग एक्टिविटी मानते हैं, हम जिम जाते हैं। लेकिन जापान में एक्सरसाइज अक्सर उनकी डेली लाइफ का ही एक हिस्सा होता है। उनका जिम उनका आना जाना ही है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सिर्फ ट्रेन तक चलकर जाने या काम पर साइकिल चलाने से एक एवरेज जापानीज इंसान कार में बैठे रहने वाले किसी व्यक्ति से कई ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। समय के साथ ये नेचुरल एक्टिविटी बहुत मायने रखती है, और ये आदत बचपन से ही शुरू हो जाती है। जापान में क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है, इसलिए बच्चों का स्कूल पैदल जाना बहुत आम बात है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये एक हेल्दी आदत है जो जिंदगी भर साथ रहती है, और छोटी उम्र से ही एक्टिव रहना नॉर्मल हो जाता है। तो खाने और मूवमेंट के अलावा एक और पावरफुल फोर्स है जो काम करती है, वो है डेली रिदम और रिचुअल्स की ताकत। पूरा दिन कुछ न कुछ खाने के बजाय जापानीज कल्चर में आमतौर पर 3 तय मील्स होते हैं। ये फिक्स्ड रूटीन आपके शरीर को रेगुलेट करने में मदद करता है, और अचानक से कुछ अनहेल्दी खाने की गुंजाइश कम कर देता है। अब जरा उनके ड्रिंक्स के बारे में सोचिए। जहां कई कल्चर्स में मीठे सोडा पिए जाते हैं, वहीं जापान में पसंदीदा ड्रिंक अक्सर ग्रीन टी होती है। ये एक सिंपल सा बदलाव है जिसमें 0 कैलोरीज होती हैं और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और क्योंकि उनका खाना इतना सैटिस्फाइंग और बैलेंस्ड होता है, तो मील्स के बीच में स्नैकिंग की इच्छा ही बहुत कम होती है।
ये किसी चीज की कमी के बारे में नहीं है, ये नेचुरली पेट भरा हुआ महसूस करने के बारे में है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? इसकी शुरुआत होती है बचपन से सीखे गए लेसन से। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एजुकेशन का नतीजा है। बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है, वे अपने कल्चर में एक्टिविटी को देखते हैं और वे खाने को एक सम्मान की चीज के रूप में देखना सीखते हैं। ये एक कल्चरल हेल्थ लिटरेसी है जो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो जापानीज वेलनेस का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? तो इन शॉर्ट बात इन चीजों पर आके टिकती है। आपकी प्लेट जो ताजे होल फूड से भरी हो, आपका नजरिया जो खाने को एक एक्सपीरियंस मानता हो, आपकी लाइफस्टाइल जो आपकी दिनचर्या में मूवमेंट को शामिल करती हो, आपकी आदतें जो एक कंसिस्टेंट रिदम बनाती हो, और आपकी परवरिश जो बचपन से ही हेल्थ को वैल्यू देना सिखाती हो। तो हम इस एनालिसिस को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, इनमें से कौन से लेसन्स हमारी अपनी जिंदगी में फिट हो सकते हैं। भले ही हम अपने शहरों को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं और खाने के बारे में कैसे सोचते हैं। ब्लूप्रिंट तो एकदम क्लियर है, अब इसे एक्शन में लाने की बारी हमारी है।